Hello, good morning, friends. Today our topic is on organ system, जिसे बोलते हैं अंग तंत्र. Organ system's definition is given below. An organ system is a group of anatomical structures that work together to perform a specific function or work. अंग तंत्र जो है एक ढांचा होता है जिसमें कई सारे तंत्र मिलकर के कार्य करते हैं. In fact, the failure of even one organ system could lead to serve disability or even death. मतलब एक अंग एक दूसरे से जुड़ा होता है. लीड मीन्स जुड़ना, सर्व मीन्स सेवा करते हैं. एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं. The human body is composed of 11 different organ systems. These included the following. First, integumentary system, अध्यावरणीय तंत्र. मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र. स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र. नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र. लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र. रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र. एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र. यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम, मूत्र तंत्र. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र. डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र. Some scientists added the immune system to this list to make a total of 12 organ system. कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसके 12 पार्ट्स होते हैं, 12 ऑर्गन्स होते हैं. 12th है इम्यूनो सिस्टम. But not people consider the immune system to be a part of the lymphatic. लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बताया कि जो इम्यूनो सिस्टम जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट होता है. You may also find texts where the lymphatic and immune system are same. तो तुम देख सकते हो कि लिम्फेटिक और इम्यूनो सिस्टम दोनों एक ही होते हैं, एक ही मतलब लिम्फेटिक का भाग ही होता है इम्यूनो सिस्टम. आगे के लिए डेफिनेशन दी हुई है. फर्स्ट है इंटीग्यूमेनेटरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में अध्यावरणीय तंत्र. दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ स्किन, हेयर्स, नेल्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अध्यावरणीय तंत्र होता है जिसमें हमारी त्वचा आती है, बाल आते हैं, नाखून और महीन महीन ग्रंथियां आती हैं. इंटीग्यूमेनेटरी सिस्टम जिसमें कैरोटीन सबसे अधिक पाया जाता है. जैसा कि हेयर्स हमारे ग्रोथ करते हैं, ब्लैक होते हैं, रीजन कैरोटीन. नेल्स ग्रोथ करते हैं, रीजन है कैरोटीन. ऐसे ही कैरोटीन की वजह से ही हमारे बाल काले होते हैं तथा उनकी लंबाई बढ़ती है. और हमारे नेल्स भी हैं, कैरोटीन के कारण ही वो ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं. सेकेंड है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र. मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स अस टू कवर आवर स्केलेटल सिस्टम. मांसपेशी तंत्र हमारे शरीर की जो कंकाल तंत्र होता है उसको ढकने में, आवरण बनने में हमारी मदद करता है, हमारे सिस्टम की मदद करता है. आप देख सकते हो डेफिनेशन सारी सिंपल सी हैं, स्टडी करने में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को. थर्ड है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र. स्केलेटल सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जोन्स इन द बॉडी. कंकाल तंत्र जो है हमारे शरीर में हड्डियों का और जोड़ों का एक समूह होता है, एक ढांचा होता है. ईच बोन इज कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स एंड मिनरल्स. हमारे शरीर की जो हड्डियां जो होती हैं, ऑर्गन कंकाल तंत्र जो होता है वो सेल से, प्रोटीन से, फाइबर से और मिनरल से मिलकर बना होता है. फोर्थ है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. ह्यूमन बॉडीज दैट सिस्टम विच डू टू वर्क, रिमेंबर एनी एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स कॉल्ड नर्वस सिस्टम. तंत्रिका तंत्र हमारे मानव शरीर का वह तंत्र होता है जिसमें हम जो भी कार्य करते हैं उसको याद रखने की क्षमता, जो कार्य करते हैं उसको उसकी कैपेसिटी
एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, जो कार्य हम करते हैं, सोचते हैं, कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, अन्य कार्य जो हमारे विभिन्न अंगों द्वारा होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र, जिनको हम याद रख सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, फिफ्थ, परिसंचरण तंत्र। द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, कंटिन्यूअसली पंपिंग ब्लड एंड परमिट्स ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा दिल, हमारा हार्ट। हमारा हार्ट बिना रुके थके बिल्कुल लगातार कार्य करता रहता है। यह हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है, पंप करता है, और जो शुद्ध रक्त होता है उसे ही हमारी धमनियों और वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाता है, उन्हें ही परमिट करता है, आज्ञा देता है। सिक्स्थ है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। द नेटवर्क ऑफ वेसल्स थ्रू विच लिम्फ्स ड्रेन्स फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड। इस तंत्र में लसिका अंतराल जो स्पेस होता है, लसिका वाहिनियों और वाहिनियों के बीच बीच में लसिका ग्रंथियां होती हैं। सेवेंथ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या होता है? गैसों का, हवाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे एनिमल्स में आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, और प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स में ट्रीज आते हैं। तो हम लोग क्या एब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और प्लांट्स करते हैं CO2। हम लोग करते हैं O2। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, एनिमल्स जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और प्लांट्स जो है CO2 ग्रहण करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं उसे हम ग्रहण करते हैं, जो हम ग्रहण छोड़ते हैं वो उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। गैस एक्सचेंज, हवाओं का बदलाव, गैसों का बदलाव श्वसन तंत्र में होता है। हमारी हवा, जौन सी गैस से हम जीवित रहते हैं, आपको पता है हम लोग ऑक्सीजन से जीवित रहते हैं। तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, किसके द्वारा? श्वसन तंत्र के द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो हम निकालते हैं, जौन सी गैस निकालते हैं, जौन सी ग्रहण करते हैं, वो सब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के द्वारा। 8th है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। The endocrine system is the collection of glands that produce hormones that regulate metabolism, growth and development. एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? अंदर श्रावी बहने वाला, अंदर बहने वाले हमारे तंत्र में जो भी हार्मोन्स अंदर बहते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही आते हैं। हार्मोन्स होते हैं, तभी हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे ग्रोथ बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं। क्या? हार्मोन्स उसमें प्रोटीन्स, विटामिन, क्या, ये सभी अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम में ही आते हैं। 9th है यूरिनरी सिस्टम, मूत्र तंत्र। द यूरिनरी सिस्टम इज दैट रिमूव्स एक्सेस अननेसेसरी मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। मूत्र तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर का जो अपशिष्ट, जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं मल के रूप में। 10th होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सेक्स ऑर्गन्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म विच वर्क टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन तंत्र होता है, जिसमें दो लिंग
भाग लेते हैं नर तथा मादा, जिसको हम बोलते हैं लैंगिकता या प्रजनन। ये लैंगिकता के कारण ही प्रजनन तंत्र होता है, जो हम यही प्रजनन तंत्र कहलाता है, जिसमें 2 नर तथा मादा भाग लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। The digestive system consists of the parts of the body that work together to turn food and liquids into the building block. पाचन तंत्र होता है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन हमारे शरीर में पचाया जाता है, वो पचाया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के द्वारा। हम भोजन खाते हैं या कुछ भी लिक्विड तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है, वो होता है पाचन तंत्र द्वारा, जो जिसे हम डाइजेस्ट करते हैं, भोजन को पचाते हैं, वो होता है पाचन तंत्र द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। In last, I want to say that stay at your home, but don't miss this time. Study at your home. Thanks.